हे वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के रियल नंबर टॉपिक को देखेंगे। रियल नंबर में क्लास नाइन्थ में हमें क्या क्या पढ़ना है ये जानेंगे। और दूसरी नंबर बात जो ये है कि रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग नंबर को जानेंगे, रियल नंबर को देखेंगे आज। देखिए, रियल नंबर में जो नंबर्स हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता हुई क्या कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिससे हमें नंबर बनाने की आवश्यकता पड़ी, नंबर डेवलप करने की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे तो पहले लोगों को नंबर नहीं पता था, लोगों को 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं पता था। तो जैसे आप पहले किसी के अगर 5 बच्चे हैं तो लोगों को नहीं पता था कि हमारे 5 बच्चे हैं, बस लोग उसको नाम से जानते थे कि हाँ ये सोनू है, ये मोनू है, ये निगम है या कुछ भी है। 5 बच्चे का नाम हुआ करता था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 5 बच्चे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की उत्सुकता हुई कि हम क्यों ना इसको नंबर, एक नॉर्म नंबर फॉर्मेट में इस चीज़ को बोलें। तो लोग इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू किए, कहीं ना कहीं ये डेवलप भी होना शुरू हुआ। अभी से लगभग 20,000 साल पहले, अभी से लगभग 20,000 साल पहले एक इसांको बोन्स मिला जिस पे ऐसा ऐसा ये कुछ इस तरीके के लाइंस मिले, कुछ इस तरीके के लाइंस मिले जहाँ से ये अंदाज़ा लगाया गया कि कहीं ना कहीं लोग काउंटिंग का यूज ये किया करते थे, इस फॉर्म को काउंटिंग के रूप में यूज किया करते थे। तो कुछ वहाँ से क्लू मिला इस चीज़ से कि हाँ लोग काउंटिंग को यूज करते थे। इसके बाद एक न्यू सिविलाइजेशन आई जिसको हम सुमेरियन कहते थे। सुमेरियन उन लोगों को कहा जाता था। उन्होंने काउंटिंग के लिए टोकन को अपनाया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे टोकन डेवलप किए। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 10 काउ हैं, 10 काउज हैं, तो इन्होंने इसके लिए 10 टोकन को बनाया, 10 टोकन को बनाया। किसी के पास अगर 10 बफेलो है तो उसके लिए 10 टोकन उसके लिए बनाया। इस तरीके से इन्होंने काम शुरू करना, इस तरीके से इन्होंने काम किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब किसी के पास 1000 है तो 1000 टोकन बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी के पास अगर 5 लाख है तो इतने टोकन बनाना और इस चीज़ को कैटेगराइज करके समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुआ। इसके बाद ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कुछ कुछ हेल्पफुल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट किया। इसके बाद इजिप्शियन आए, इनको बड़े बड़े नंबर का शौक था, बिग बिग नंबर का इनको शौक था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले जैसे 1 के लिए ये चुना, 2 के लिए ये चुना, 3 के लिए ये चुना, 4 के लिए ये चुना। इसी तरीके से ये 9 तक गए। लेकिन जैसे ही ये 10 पे पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पे सिंबल क्रिएट कर दिया कुछ इस तरीके का। जब ये 100 पे पहुँचे तो 100 पे इन्होंने एक सिंबल क्रिएट कर दिया इस तरीके का। इसी तरीके से 1000 पे क्रिएट कर दिया, लाख पे क्रिएट कर दिया, 10 लाख पे क्रिएट कर दिया, 1 मिलियन पे कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सिंबल क्रिएट कर दिया जिनसे इनको थोड़ी सी सुविधा मिली इस कैलकुलेशन को, इस नंबर को समझने के लिए। और ये पहले इजिप्शियन पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने नंबर को काउंटिंग के अलावा मेजरमेंट के लिए भी यूज किया। ठीक है, तो ये इजिप्शियन का हिस्ट्री था। इसके बाद ग्रीक आते हैं। ग्रीक में एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन पाइथागोरस थे। इन्होंने पाइथागोरस ने नंबर को बेसिकली दो चीज़ में बांटा, एक इवन में और एक ऑड में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको इवन और ऑड को उन्होंने जेंडर में कन्वर्ट कर दिया। ये इवन को उन्होंने मेल माना और ऑड को उन्होंने फीमेल माना। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, इनका कहना यह था कि सभी नंबर का अपना अलग अलग साउंड होता है और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नंबर से बनी हुई है। जो कि ये बात सही नहीं था, कहीं ना कहीं सही नहीं था। इस वजह से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला और ये आया और इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ, ये थ्योरी चला भी गया, ये फेल हो गया। इसके बाद आर्किमिडीज आए। आर्किमिडीज ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि इस यूनिवर्स में जितने भी सैंड हैं उसके पार्टिकल जितने भी हैं, जितने भी सैंड के पार्टिकल हैं सभी को हम मैथमेटिक्स के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैथमेटिक्स के थ्रू इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स एक
मेजरमेंट का साधन बन सकता है। तो लोगों में एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब आया लोगों में कि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ बन सकता है जो एक मेजरमेंट को डेवलप कर सकता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजीली करने में ये मदद कर सकता है। आर्किमिडीज इस पे बहुत अच्छे काम कर ही रहे थे, तभी क्या होता है कि रोमन और यूनानी की लड़ाई होती है जिसमें आर्किमिडीज मारे जाते हैं, और रोमन इनका जो नंबर क्लू था ये रोमन लेके चले जाते हैं। अब रोमन लेके चले जाते हैं तो उन्होंने इस नंबर पे काम नहीं किया, उन्होंने एक अलग डेवलप कर दिया, इन्होंने रोमन नंबर डेवलप कर दिया। और रोमन नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे अगर 5 है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 10 है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ठीक था, 5 को इन्होंने ऐसे लिख लिया, 10 को ऐसे लिख लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको 10 का पावर अगर आपको 12 लिखना है तो ये कैसे आप लिखेंगे रोमन में? ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रोमन नंबर का। तो ये नंबर उतना चल नहीं पाया। रोमन नंबर हालांकि आज भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि आज का नंबर काउंटिंग सिस्टम जितना एप्लीकेबल है, उतना ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन रोमन लोग थे, उन्होंने ही कैलेंडर को बनाया और इन्होंने ही घड़ी के टाइम का एक फिक्स पॉइंट बनाया। तो इन लोगों का ये दो सबसे बड़ा दिन था, एक कैलेंडर और एक क्लॉक। लेकिन इन सब के बीच ही हमारे इंडियन कुछ गणितज्ञ थे, वो लोग भी इस पे काम कर रहे थे। आज जो हम लोग ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो सिस्टम देखते हैं ये हमारे इंडियन का डेवलप किया हुआ है। ये एवरग्रीन है और इसी को आज पूरा दुनिया फॉलो कर रही है। ये एवरग्रीन है, इसको कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ने डेवलप किया। इन्होंने क्या सोचा कि इंडिया या इस यूनिवर्स में जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसके नाम नहीं होने पर भी उसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्होंने ये सोचा और इस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया। तो अभी से काफ़ी साल पहले आर्यभट्ट ने सबसे पहले, हालांकि ये जो जितने भी ये नंबर हैं इसका उससे पहले डेवलपमेंट हो चुका था, हालांकि इस फॉर्म में नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेवलप हो चुका था दूसरे ही फॉर्म में, लेकिन ये डेवलप नहीं था। इसको आर्यभट्ट ने डेवलप किया, इस चीज़ को, जीरो को। और उन्होंने बोला कि जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मीनिंगलेस है वो जीरो है। और ये जो उन्होंने जीरो का कंसेप्ट दिया, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंज था, एक बहुत बड़ा कदम था ये, जिससे मैथमेटिक्स का एक नया इतिहास बना। और आर्यभट्ट ने बताया कि जीरो भी कोई चीज़ है, उन्होंने ये बताया जीरो के बारे में। लेकिन उन्होंने ये बता के कि ये जीरो है और इसका कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो वो जीरो है, वो इतना कह के छोड़ दिए। बाद में ब्रह्म गुप्ता है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, ब्रह्मगुप्त ने इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि अगर हम 1 + 0 को ऐड करेंगे तो ये 1 होता है, 1 - 0 को माइनस करेंगे तो ये 1 होता है, 1 × 0 करेंगे तो ये 0 होता है, और 1 / 0 करेंगे तो 0 होता है। ये उन्होंने एक सबसे गलत बात बोल दी। क्यों गलत बात बोल दी, तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा समझिए आप कि 1 × 0 = 0, ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन उन्होंने ये भी बोली कि 1/0 = 0, ये उन्होंने बोल दी, जो कि बहुत गलत है। जैसे इसको थोड़ा सा समझिए आप, 4 / 2 अगर हम करते हैं तो ये 2 आता है, ये हमारा कोसेंट है, ठीक है। ये हमारा डिवीजर है, और कोसेंट इंटू डिवीजर हम करते हैं तो हमारा ये डिविडेंड आ जाता है ना, यानी कि 2 × 2 हम करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 6/3 करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2/0 करते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर लिखेंगे जिसमें आप 0 को इंटू करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पता नहीं, कोई भी ऐसा नंबर हमको पता ही नहीं है जिसको हम 0 से इंटू करेंगे
तो वो 2 आ जाएगा। तो इसको अभी के समय में अनडिफाइंड कहा जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो रॉन्ग है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो अनडिफाइंड है, जो डिफाइन ही नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि 0/0 है तो ये अनडिफाइंड है, लेकिन ये अनडिफाइंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कहने का सेंस ये होता है कि अगर 0/0 है तो अगर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3 ले लेंगे तो 3 इंटू 0, यानी कि डॉट 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 यहाँ अनडिफाइंड तक हम आ जाएंगे, तो अनडिफाइंड इंटू 0 कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड ये आता है, इनफाइनाइट आता है, और ये इनडिफाइंड होता है, ये इनडिफाइंड, और ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताएं तो इनफाइनाइट जो है वो एक फिक्स नंबर नहीं होता है, ये बस एक रेंज होता है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली नंबर की बात करते हैं। क्लास 9th के जो रियल नंबर की मैंने बात करी है वो हम बात करते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर को। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर को। ठीक है, ये आर है, इसको समझ लीजिएगा। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर को। उसके बाद हम लोग जानेंगे होल नंबर को। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटीजर को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर को। तो बेसिकली अभी 4 चीज़ें ये है जिसको हमें जानना है, और इसके बाद जो आगे आएगा उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन ये चार चीज़ें हैं जो डिफिनीशन बेस्ड हैं, तो इसको सबसे पहले हम जानेंगे। लेकिन इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि बेसिकली नंबर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो हमें नंबर को खोजना पड़ गया। ठीक है, इसके फ़ायदे हमें क्या क्या हैं ये आप एक बार समझिएगा। आपको कुछ भी बेहतर लगेगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।